अक्षय कुमार आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सालों से इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। अक्षय कुमार के साथ कई लोगों ने काम किया, वो इस इंडस्ट्री में आए, नाम कमाया और कहीं गायब हो गए। ऐसी एक एक्ट्रेस थी अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर रवीना टंडन और रेखा ने काम किया था, लेकिन इसी फिल्म का हिस्सा एक और एक्ट्रेस थी जो ना सिर्फ एक सक्सेसफुल मॉडल थी, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। लेकिन 2012 में सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। आज उसी एक्ट्रेस के बारे में हम बात करेंगे। इस एक्ट्रेस ने खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म में जेन का किरदार निभाया था। इनका नाम है बरखा मदान और अब ये ग्याल्टेन सैम्टेन के नाम से जानी जाती है। बरखा मदान ने फिल्म इंडस्ट्री में जब डेब्यू नहीं किया था तब वो एक सक्सेसफुल मॉडल थी। 1994 में उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया था, जिस साल ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन ने खिताब जीता था, और उसी साल रनर अप्स की लिस्ट में बरखा मदान भी थी। उनके साथ रनर अप्स की लिस्ट में श्वेता मेनन और प्रिया गिल जैसी एक्ट्रेसेस भी रही। आगे चलकर बरखा मदान ने कुछ और कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया। वो मिस इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्टेस्ट में रनर अप रही और इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने शुरुआत की फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी से। वैसे तो इस फिल्म में बहुत बड़े नाम थे, लेकिन बरखा के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत खास था क्योंकि ये उनका पहला डेब्यू प्रोजेक्ट था और इसके आगे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी सपने देख रखे थे। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री की पूरी लाइमलाइट तो अक्षय, रेखा की गॉसिप और रवीना टंडन और अक्षय की ब्रेकअप की खबरें ही ले गई। यही कारण है कि बरखा मदान को उतनी लाइमलाइट इस फिल्म से नहीं मिली। इसके बाद बरखा मदान ने कुछ और फिल्में की और एक टाइम पर उन्होंने एक इंटरनेशनल फिल्म में भी काम किया। इंडो डच फिल्म थी जिसका नाम था ड्राइविंग मिस पैलमेन। इसके बाद राम गोपाल वर्मा की नज़र उन पर पड़ी और राम गोपाल वर्मा ने भूत फिल्म बनाई। इसमें भूत का किरदार बरखा मदान ने किया और यहाँ से बरखा मदान काफ़ी पॉपुलर हो गई। बरखा मदान ने इंडस्ट्री में काफ़ी लंबा इंतज़ार किया, बावजूद उसके कुछ खास रोल्स उन्हें नहीं मिले। तब उन्हें समझ आया कि इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए अपनी जड़ें फैलानी बहुत ज़रूरी है। यही कुछ किया बरखा मदान ने। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने अपनी एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी और प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया जिसका नाम रखा गोल्डन गेट LLC। जिस वक्त वो लाइमलाइट में रह रही थी तब ऐसा होता था कि काम है तब बहुत ज़्यादा चर्चा है, ग्लैमर है, लेकिन अचानक से जैसे ही काम खत्म होता है तो ज़िंदगी बहुत डिप्रेस करती थी। और ये वो टाइम था जब अक्सर बरखा मदान जो है कई सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर किया करती थी और वहाँ पर ट्रैवल किया करती थी। फिल्म इंडस्ट्री से कुछ गैप लेकर वो वहाँ पर जाकर रहने लगती थी। उन्हें नहीं पता था कि धीरे धीरे ये ज़िंदगी उनके ऊपर इतनी हावी होगी कि एक टाइम पर वो ज़िंदगी में ऐसा डिसीजन ले लेंगी कि उन्हें ये ग्लैमरस ज़िंदगी, ये औरतों वाली ज़िंदगी, ये इंसान की सोसाइटी वाली ज़िंदगी ये जीनी ही नहीं है, वो दुनिया को कुछ देना चाहती है। और ऐसा डिसीजन बरखा ने लिया ये 2012 में। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बौद्ध भिक्षु बन गई। उन्होंने बरखा मदान अपना ये नाम छोड़कर अपनी नई पहचान बनाई ग्याल्टेन सैम्टेन के नाम से, और उसके बाद से उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु की तरह ही रहना शुरू कर दिया। इसके बाद बरखा मदान कभी भी फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े इवेंट्स में नज़र नहीं आई। उन्होंने अपना जीवन अब सिर्फ और सिर्फ एक बुद्धिस्ट नन के रूप में ही जीने के लिए डेडिकेट कर दिया है। बरखा मदान इंटरव्यूज़ ज़रूर देती है कि उन्होंने आखिर ये डिसीजन क्यों लिया। वन ऑफ द इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो तंग आ गई थी इस तरह की सोसाइटी में जीते जीते, और उन्हें लग रहा था कि मुझे इस जीवन का अंत इसी ज़िंदगी में करना है। अगर इस ज़िंदगी में नहीं किया तो फिर ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा। इस साइकिल से निकलने के लिए उन्होंने बुद्धिज़्म ज्वाइन किया और अब बुद्धिज़्म ज्वाइन करके वो दूसरों को जीने की राह सिखाती है, ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से कैसे जिया जाए ये सिखाने का काम करती है। और ऐसा करके उनका मानना है कि वो दुनिया को कुछ देकर जाएंगी। इस तरीके से बरखा मदान ने अपने आप को इस ग्लैमरस दुनिया से अलग कर दिया है। जहां अक्षय कुमार आज भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, वहीं बरखा मदान अब एक बुद्धिस्ट नन बन गई है।